हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी की किताब इतिहास की हमारे अतीत के अध्याय 1 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आपका अध्याय 1 है यानी कि पाठ 1 है क्या, कब, कहाँ और कैसे, यानी कि प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न 1 है, निम्नलिखित का सुमेल करो, यानी कि यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। तो फर्स्ट है यहाँ पर नर्मदा घाटी, तो इसको आप मिलाएंगे किससे, आखेर तथा संग्रहण। मगध जो है वो पहला बड़ा राज्य था, तो इसके साथ मैच करेंगे। गारो की पहाड़ियां, वहां पर आरंभिक कृषि जो है शुरू की गई, तो इसके साथ मैच करेंगे। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर जो है इनके पास में बसे। गंगा घाटी पर प्रथम नगर, तो इसके साथ मैच करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। तो पांडुलिपि किसे कहते हैं, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। ये पांडुलिपियां यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट्स प्राय किस पर लिखी जाती थी, ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं, यानी कि उस पर लिखी जाती थी। अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख पत्थर या फिर धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, यानी कि उन्हें उकेरा जाता था। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। तो रसीदा का प्रश्न है, यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो इसका उत्तर जो है इस तरीके से हो सकता है, जैसे कि हमें अतीत के बारे में पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके पता चल सकता है। इसके अलावा पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं, यानी कि वो इन चीजों से भी अतीत के बारे में पता लगाते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, इससे उन्हें ये जानने में सहायता मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हमें अपने अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। अब ये प्रश्न आता है कि पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। तो यहाँ पर है पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुएं, तो पत्थर व ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र व मूर्तियां, औजार, तो ये सभी चीजें जो है पुरातत्वविदों मिलती हैं। नेक्स्ट है हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, हड्डियां, लकड़ी के जले टुकड़े आदि। तो ये वस्तुएं जो पत्थर की बनी हो सकती हैं, तो पत्थर की जैसे कि इमारत, मूर्तियां, औजार, हथियार, बर्तन, तो ये जो है पत्थर की बनी हो सकती हैं। अब यह प्रश्न आता है कि साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे। जैसा कि राजा, जो बड़े लोग होते थे, राजा, ये सभी जो है अपने युद्धों, अपने कार्यों का वर्णन जो है लिखवाया करते थे। इसके बारे में तुम क्या सोचती हो। तो साधारण स्त्री पुरुष क्यों नहीं लिखवाया करते थे, तो इसके बारे में आपको बताना है अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे कि पहले शासक वर्ग यानी कि जो राजा महाराजा होते थे, अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे तथा अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे, परंतु साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे। मुमकिन है या तो वे पढ़े लिखे नहीं थे या फिर इसकी आवश्यकता महसूस नहीं करते थे, और ये भी हो सकता है कि वे सोचते हों कि उनके कार्यों का विवरण राज दरबार में मंत्रियों द्वारा रखा जाता है, तो उन्हें ये कार्य करने की आवश्यकता क्या है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है, यानी कि राजाओं का जीवन कैसा था और जो किसान थे उस समय में उनका जीवन कैसा था, यानी कि दोनों में क्या भिन्नता थी। तो राजा जो है ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करता था, ये सभी को पता है। समाज से संबंधित सारे फैसले राजा ही किया करता था और प्रजापालक कहलाता था। राजा लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व करता था, किसान खेतों में मेहनत करते थे, तो ये सभी कार्य जो हैं वो राजा के हैं। और जबकि किसान का क्या कार्य था, किसान जो है खेतों में मेहनत करते थे तथा फसलों का उत्पादन किया करते थे और एक सामान्य जीवन व्यतीत करते थे। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। किस शब्द को बताना है आपको, शिल्पकार। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ कि कौन कौन से शिल्प जो हैं आज के समय में हैं। तो क्या ये शिल्पकार स्त्री या फिर पुरुष दोनों होते हैं।
तो यहाँ पर आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं कि अपनी कारीगरी कौशल के आधार पर किसी वस्तु को नया उपयोगी रूप देने वाला शिल्पकार कहलाता है। शिल्पकार किसे कहते हैं कि अपने कौशल के यानी कि जिस भी कार्य में वो निपुण है उसके आधार पर किसी वस्तु को नया उपयोगी रूप देने वाले व्यक्ति को शिल्पकार कहा जाता है। आज प्रचलित 5 शिल्प ये हैं, तो कौन कौन से हैं? तो जैसे कि मूर्ति बनाना, लोहे के यंत्र बनाना यानी कि लोहे का सामान बनाना, कांच के बर्तन बनाना, कपड़े बुनना, रंग करना, ये शिल्पकार स्त्री और पुरुष दोनों ही हो सकते हैं। अब यह प्रश्न है कि अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई थी, तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगी? तो अतीत में जो है निम्नलिखित विषयों पर पुस्तकें लिखी गई, जैसे कि राजा की जीवन गाथा पर, राजा के विजय अभियानों पर, राजनीति पर, धर्म पर, राजा के साम्राज्य विस्तार की नीति पर कि किस तरीके से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसे कैसे बढ़ाया, औषधियों पर, उस समय जो है कौन कौन सी औषधियां थी, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों पर। अब आपको बताना है कि आप किस तरीके की किताब पढ़ना पसंद करेंगे, तो आप जो है इसे अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, जैसे कि मैं धर्म व राजनीति से संबंधित किताबों को पढ़ना पसंद करूंगी। तो ये थे आपके पाठ के क्वेश्चन आंसर, आप इन्हें अच्छे से लर्न करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.